नमस्कार, मैं हूं आशीष जौहरी और आप देख रहे हैं आध्यात्मिक दर्पण डिजिटल न्यूज चैनल। और इस वक्त हरिद्वार से बहुत बड़ी खबर। अगर आप इस सावन में बाबा भोलेनाथ के जयकारों के साथ हरिद्वार से गंगा जल भरकर कांवड़ यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर खास आपके लिए है और बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, हरिद्वार पुलिस और जिला प्रशासन ने कांवड़ यात्रा 2026 को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है और ये स्पष्ट कर दिया है कि आस्था के नाम पर किसी भी प्रकार की हुड़दंग, स्टंटबाजी या कानून का उल्लंघन इस बार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर साल सावन के दौरान लाखों शिव भक्त हरिद्वार पहुंचते हैं और इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुगम यातायात व्यवस्था और शांतिपूर्ण यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने कई अहम नियम लागू किए हैं। हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत भुल्लर ने कहा है कि यात्रा के दौरान तेज आवाज वाले रेट्रो या मॉडिफाइड साइलेंसर लगे दोपहिया वाहनों, जुगाड़ वाहनों और सड़क पर पटाखे छोड़कर माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे वाहन मौके पर ही सीज किए जा सकते हैं। दर्शकों, प्रशासन का कहना है कि धार्मिक आस्था के नाम पर सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने की अनुमति किसी को भी नहीं दी जाएगी। जैसे कि कुछ विगत वर्षों में देखा गया कि रेट्रो साइलेंसर्स यूज़ करते हैं मोटरसाइकिल्स पर, उस पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे, जो क्योंकि उससे आम जनमानस को या पैदल जो कांवड़िया चल रहे होते हैं हमारे, उनको बहुत असुविधा होती है। इसके साथ ही कांवड़ यात्रा के दौरान नुकीले भाले, त्रिशूल, तलवार या किसी भी प्रकार के हथियार लेकर चलने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। पुलिस का मानना है कि यात्रा में लाखों लोगों की मौजूदगी के बीच ऐसे हथियार किसी भी समय दुर्घटना या विवाद का कारण बन सकते हैं, इसलिए सुरक्षा के मद्देनजर इन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इसके अतिरिक्त जो हमारे जैसे बेसबॉल बैट लेके आते हैं, त्रिशूल, तलवार, डंडे, इस पे पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा और हमारा उद्देश्य ये है कि जो शिव भक्त आ रहे हैं उनको फैसिलिटेट करना। वहीं हरिद्वार पुलिस ने नशे के खिलाफ भी जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। यदि कोई कांवड़िया शराब या किसी भी प्रकार के नशे की हालत में पाया जाता है तो उसके खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस का कहना यह भी है कि कांवड़ यात्रा आस्था और अनुशासन का पर्व है, इसलिए इसमें किसी भी तरह की अनुशासनहीनता स्वीकार नहीं की जाएगी। साथ ही यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए कांवड़ की ऊंचाई भी निर्धारित कर दी गई है। पैदल कांवड़ की अधिकतम ऊंचाई 6 फीट और कांवड़ झांकी की अधिकतम ऊंचाई 10 फीट तय की गई है। प्रशासन का कहना है कि इससे बिजली की लाइनों, पुलों और अन्य संरचनाओं से होने वाले संभावित हादसों को रोका जा सकता है।
इसके अतिरिक्त जो कांवड़ लेके जाते हैं हमारे कांवड़िए, उसको 6 फीट उसकी एक मानक जो निर्धारित है, और जो झांकी है उसकी हाइट 10 फीट निर्धारित है, क्योंकि विगत में ऐसी कुछ घटनाएं हुई है कि जब हाइट ज़्यादा होती है तो ऊपर बिजली के तारों से उसको टच होने का एक खतरा रहता है, क्योंकि वर्षा ऋतु है और अगर हमारा कांवड़ गीला है और ऐसे टच होकर उसमें करंट आने की संभावना रहती है। इसके अलावा ट्रेन से यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को भी विशेष चेतावनी दी गई है। पुलिस ने साफ कहा है कि ट्रेन की छत पर बैठकर सफर करना, पायदान पर लटककर यात्रा करना या किसी भी प्रकार की स्टंटबाजी करना कानूनन अपराध है। ऐसा करते हुए पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। दर्शकों, हरिद्वार पुलिस ने सभी कांवड़ियों के लिए अपने साथ पहचान पत्र रखना भी अनिवार्य किया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में उनकी पहचान आसानी से हो सके और समय पर सहायता उपलब्ध कराई जा सके। वहीं प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे पुलिस और प्रशासन द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन करें, यातायात नियमों का सम्मान करें और अपनी यात्रा को सुरक्षित, अनुशासित तथा शांतिपूर्ण बनाएं। कुल मिलाकर हरिद्वार पुलिस का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि कांवड़ यात्रा श्रद्धा, भक्ति और अनुशासन का प्रतीक है। इसलिए जो भी श्रद्धालु इस बार हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना होंगे, उन्हें उन सभी नियमों का पालन करना होगा। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ बिना किसी रियायत के सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए यात्रा पर निकलने से पहले इन सभी निर्देशों को अच्छी तरह समझ लें और एक जिम्मेदार शिव भक्त होने का परिचय दें। हरिद्वार से इसी खास खबर के साथ फिर हाजिर होंगे किसी और नई खबर के साथ। कैमरामैन मयंक गुप्ता के साथ मैं हूं आशीष जौहरी। नमस्कार।